अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मींस कि जो केमिस्ट्री की न्यू बुक लॉन्च हुई है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। तो केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का नेम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स वगैरह, और हर कॉन्सेप्ट को हम साथ साथ लेके समझेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है, उनकी अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की पोजीशन के बारे में पढ़ना है कि उनकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ मेटल्स हैं, कहाँ नॉन मेटल्स हैं, कहाँ मेटलॉइड्स हैं, और उनकी हम लोगों ने ब्लॉक्स वगैरह पढ़ने हैं, एसपीडीएफ ब्लॉक्स, और काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ना है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। और आप लोगों अगर साथ साथ समझेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो हम लोगों के पास सबसे पहला टॉपिक है, हम लोगों ने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है कि आज हम लोग केमिस्ट्री का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इस चैप्टर में वो लोग हमसे क्या कहना क्या चाह रहे हैं और हम लोगों ने समझना क्या है। तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, ये जो ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है ये हम समझेंगे कि पीरियोडिक टेबल की हम लोग इसमें अहमियत पढ़ेंगे, और अब हम साथ साथ रीडिंग करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, One of the most important turning points in the history of science was creation of the periodic table। अच्छा, ये जो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल साइंटिस्ट ने बनाया है, साइंस की सबसे अहम तरीन चीज़ जो इन लोगों ने बनाई है वो है पीरियोडिक टेबल। मींस कि पीरियोडिक टेबल बनाया ना तो हम लोगों को काफ़ी चीज़ों की जो कॉम्प्लिकेशंस होती थी, और केमिस्ट्री को समझने के लिए पीरियोडिक टेबल इंतहाई ज़रूरी है कि अगर हम लोगों को पीरियोडिक टेबल समझ आ गया ना, इसका मतलब हम लोगों को केमिस्ट्री की बेसिक्स और सब कुछ समझ में आ चुका है कि केमिस्ट्री है क्या। इट इज़ एक्यूरेट टू रिफ़र टू पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स एज अ सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स वगैरह वगैरह, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, उनको केमिस्ट्री का सिंबल करार दिया गया है कि केमिस्ट्री का सिंबल मींस के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो केमिस्ट्री के सिंबल हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 118 elements are arranged in tubular form in the current periodic table based on the atomic number। जो एलिमेंट्स हैं ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सारे एलिमेंट्स अपने एटॉमिक नंबर के मुताबिक पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज हुए हुए हैं। और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 118 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में हम लोगों के पास 118 एलिमेंट्स हैं, और सब अपनी अपनी एटॉमिक नंबर के मुताबिक अरेंज किए गए हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो में कोई बात समझ नहीं आती या किसी चीज़ में इशू या प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, और मैं फिर आप लोगों को वो दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ना है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पीरियोडिक टेबल किस तरह से बना, किन साइंटिस्ट ने बनाया, और हम लोग इसका सारा हिस्ट्री पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैनी एलिमेंट्स सच एज़ गोल्ड, सिल्वर, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, जिंक एंड आर्सेनिक हैव बीन नोन सिंस द प्री हिस्ट्रिक ईरा। ये जो सारे एलिमेंट्स के नाम लिए हैं ना मैंने, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, जिंक एंड आर्सेनिक, ये काफ़ी पुराने मींस के काफ़ी देर पहले से जाने जाने वाले एलिमेंट्स हैं, कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना ये काफ़ी पुराने और ये काफ़ी पहले से हम जानते हैं। हाउएवर द फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज मेड इन द 18th सेंचुरी। पीरियोडिक टेबल की पहली क्लासिफिकेशन कब बनाई गई थी? 18th सेंचुरी के अंदर, मींस के पीरियोडिक टेबल के नहीं, वैसे इनकी पहली क्लासिफिकेशन इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया था 18वीं सेंचुरी के अंदर, 18वीं सदी में।
तो हमारे पास सबसे पहले है एक साइंटिस्ट का नेम है एंटोनाइन लेविजियर अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई नॉन एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे पास सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसने जिसने ये अटेम्प्ट किया था कि एलिमेंट्स हैं और वो कौन कौन से हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। उसने ये बात को मीन्स के कहा कि जो है ना एलिमेंट्स वो दो चीज़ के बुनियादों पर हैं, मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। फिर 1829 में 1829 में डोब्रीनियर ग्रुप द एलिमेंट इनटू ट्राइड्स। अच्छा, एक साइंटिस्ट था, डोब्रीनियर था उसका नाम, और उसने एलिमेंट्स को किस चीज़ में ग्रुप किया, किस चीज़ में क्लासिफाई किया, ट्राइड्स, अ ग्रुप ऑफ 3, जिसमें 3 तरह के एलिमेंट्स होंगे विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और उनकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, सेम होंगी। नोटिंग दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द अदर 2। उसने ये कहा कि हमारे पास ट्राइड्स है, उसकी हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास 3 तरह के एटम्स हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बिल्कुल सेम हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर हैं, सेम हैं। उसने ये बात भी नोट की कि जो एटॉमिक वेट होता है ना हर एलिमेंट का, वो जो एटॉमिक वेट होगा, तीनों एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट होगा। पहली बात, तीनों एलिमेंट्स का, हर एलिमेंट का एटॉमिक वेट होता है, और इन तीनों एलिमेंट्स में से जो दरमियान वाला एलिमेंट होगा ना उसका एटॉमिक वेट बाकी दोनों एलिमेंट के मुताबिक एवरेज होगा, उन दोनों के एवरेज होगा। जैसे कि उन लोगों ने हम लोगों को एग्जांपल दी हुई है कि ट्राइड्स में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की उन्होंने दी हुई है कि लिथियम का हमारे पास 7 है, सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 39 है। तो देखें, सबसे कम हमारे पास लिथियम का है, उससे ज़्यादा हमारे पास सोडियम का है और सबसे ज़्यादा हमारे पास पोटेशियम का है। तो जो सोडियम का है ना वो इन दोनों का एवरेज है, मींस के इस ना ज़्यादा कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल एवरेज है। तो उसने इस तरह से कहा था कि हर एलिमेंट को उसने ट्राइड्स के तौर पर किया था क्लासीफाई। उसके बाद हम लोगों के पास आया था एक और इंग्लिश केमिस्ट था, उसका नेम था जॉन न्यूलैंड्स। इन 1864 में फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व पीरियोडिसिटी इन द 62 नॉन एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेस। उसने पहली दफ़ा 1864 में पहली दफ़ा इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड्स ने 62 एलिमेंट्स की, 62 नॉन एलिमेंट्स मींस के नॉन एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी ऑब्ज़र्व की थी, जो कि अरेंज हुए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, जो अपने एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर अरेंज हुए थे। कौन कितने एलिमेंट्स थे? 62 एलिमेंट्स थे, नॉन एलिमेंट्स थे, और उनकी उसने पीरियोडिसिटी ऑब्ज़र्व की थी। He classified the elements into groups so that every 8 element resemble the first element in properties. उसने सारे एलिमेंट्स को ना 62 के 62 एलिमेंट्स को ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, ग्रुप्स में तकसीम किया, और उनमें से कितने ग्रुप्स थे, मींस के हर मींस के टोटल 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप होता था, जो कि उसने कहा था फर्स्ट एलिमेंट इन द प्रॉपर्टीज़, जो कि इसकी फर्स्ट एलिमेंट थी प्रॉपर्टीज़ में। मीन्स कि उसने 62 एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेज का ऑर्डर हम लोगों को बताया था। इन द सेम ईयर मतलब उसी साल 1864 में ही लोथर मेयर developed his first curves by plotting a graph between the atomic weight and atomic volumes of element. These curves also showed periodicity. अब लोथर मेयर ने क्या किया था, उसने ना एक ग्राफ बनाया था, his famous curve by plotting a graph। उसने ग्राफ में काफ़ी कर्व्स बनाई हुई थी, मींस के जो कर्व क्या शो करवा रही थी हम लोगों को, एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट, एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम, एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट बता रही थी और एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम बता रही थी।
वो कर्व्स जो ग्राफ के अंदर थी, दीज कर्व्स ऑल्सो शोड पीरियोडिसिटी। ये कर्व्स हम लोगों को एक और चीज़ भी बता रही थी, वो क्या थी, एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी। फिर उसके बाद इन 1969 में रशियन केमिस्ट डिमिट्री मेंडलीव considered the father of periodic table, arranged 63 elements by increasing atomic mass, aligning elements with similar properties into groups। अच्छा, तो मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव को कंसीडर्ड द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, पीरियोडिक टेबल किसने बनाया, मेंडलीव ने, और उसे पीरियोडिक टेबल का फादर भी कहा जाता है। क्यों? He arranged 63 elements by increasing atomic mass। उसने 63 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के मुताबिक अरेंज किया। टोटल 63 एलिमेंट्स को, पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118, तो उसने कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया, 63 एलिमेंट्स को। अलाइनिंग एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, कुछ एलिमेंट्स को उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक अलाइन किया इनटू ग्रुप्स, उनको उन ग्रुप्स के अंदर अलाइन किया, काफ़ी जो एलिमेंट्स थे जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी। द सक्सेस ऑफ हिस टेबल, उसकी टेबल की कामयाबी का राज क्या था, मीन्स के पीरियोडिक टेबल, आज तक पूरी दुनिया में पीरियोडिक टेबल ही पढ़ा जाता है, तो उसकी इस कामयाबी का राज क्या था, वाज हिडन इन लिविंग गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स and predicting their atomic mass and properties which proved accurate when their elements were practically found। इसकी इस सक्सेस का राज ये था कि इसने भला क्या किया था, इसने 63 एलिमेंट्स, तब हम लोगों को जाने जाते थे कि हमारे पास टोटल 63 एलिमेंट्स हैं। इसने किया था कि इसने जो 63 एलिमेंट्स थे ना, और पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अभी फाउंड नहीं किए गए थे, जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं किए गए थे, उनके लिए गैप्स छोड़ दिए कि जब वो एलिमेंट डिस्कवर हो जाएंगे तो हम उनको पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर देंगे। तो उसने उन एलिमेंट्स के लिए गैप्स छोड़ दिए, जो वक्त के साथ साथ एलिमेंट्स जब हम डिस्कवर करना स्टार्ट किया तो पीरियोडिक टेबल के अंदर उन एलिमेंट्स को उनकी एटॉमिक मास और एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया, विच प्रूव एक्यूरेट व्हेन दीज एलिमेंट्स वर प्रैक्टिकली फाउंड। जब ये एलिमेंट्स फाउंड हो गए तो ये बिल्कुल सही साबित हुआ। उसके बाद अच्छा, इसकी आप लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ये लिख सकते हैं, इफ़ द एलिमेंट्स आर अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज देन देयर प्रॉपर्टीज़ आर चेंज्ड in the periodic pattern, this is called Mendeleev periodic table। इसके बाद हम लोगों के पास है मोज़ले का। इन 1913 में मोज़ले डिटरमाइंड द एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नॉन एलिमेंट्स यूजिंग एक्स-रे इमिशन, रिजॉल्विंग फ्लॉज एंड डिस्क्रिपेंसीज इन Mendeleev table by arranging the elements by their atomic number instead of atomic masses। The significant breakthrough led Moseley to modify the periodic law to state that the properties of elements are periodic functions of their atomic masses। मोज़ले ने क्या किया, मोज़ले ने क्या डिटरमाइन किया, मोज़ले ने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किया। एक्स-रे इमेजिंग यूज़ करते हुए मोज़ले ने पीरियोडिक एलिमेंट्स का एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर फाउंड किया, डिटरमाइन किया। रिजॉल्विंग फ्लॉज एंड डिस्क्रिपेंसीज इन मेंडलीव टेबल, जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसकी थोड़े बहुत फ्लॉज या फिर उसकी थोड़ी बहुत खामियों को या उसकी थोड़ी बहुत गलतियों को सही करते हुए उसने बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स बाय एटॉमिक नंबर इंस्टीड ऑफ एटॉमिक मैसेज, उसने पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मैसेज के मुताबिक अरेंज किया, उस एटॉमिक नंबर के मुताबिक अरेंज किया एटॉमिक मैसेज की निस्बत। उसने एटॉमिक मैसेज की बजाय एटॉमिक नंबर से पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को अरेंज किया, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ। दिस सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू लेड मोज़ले टू मॉडिफाई पीरियोडिक लॉ, उसने पीरियोडिक टेबल का एक कानून मुकर्रर किया टू स्टेट दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। क्या था कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स।
जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है ना वो उनके एटॉमिक नंबर्स की पीरियोडिक फंक्शन है। अच्छा, तो मोज़ले ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या खामियां निकाली थी? खामियां ये थी कि द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स आर अनआइडेंटिफाइड, कि पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स की पोजीशन भी अनआइडेंटिफाइड थी और द अरेंजमेंट ऑफ नोबल गैसेस वाज आल्सो अनआइडेंटिफाइड थी। कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के फॉल्ट्स क्या थे? द पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स आर आइडेंटिफाइड एंड द अरेंजमेंट ऑफ नोबल गैसेस आल्सो अनआइडेंटिफाइड। ठीक है, कि नोबल गैसेस की अरेंजमेंट भी नहीं पता थी और आइसोटॉप्स की पोजीशन भी नहीं पता थी। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मैं इसको दोबारा से फिर समझाने की कोशिश करूँगी अगले लेक्चर्स के साथ साथ। शुक्रिया। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।